जनपद सिविल अस्पताल शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराना लेकिन कार्यरत अस्पताल। इसकी स्थापना आजादी के पहले हुई थी। अस्पताल की इमारतें पीली दीवारों और टूटे फूटे छज्जों से ढकी थी। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, एक अलग थलग कमरा जहां केवल जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। इसकी 4 खिड़कियां थी, 3 नॉर्मल और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर प्राची की उस अस्पताल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 32 वर्ष। हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुई थी। दृढ़ आत्मविश्वासी लेकिन पहली बार शवगृह में नियुक्ति से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने अब तक सब कुछ किताबों में पढ़ा था, असली लाशों से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसकी पहली मुलाकात हुई रघु से, जो पिछले 30 सालों से शवगृह का सहायक था। सफेद झकबाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा चेतावनी भरी गंभीरता। उसका शरीर कमजोर था, पर आंखों में अनुभव की गहराई थी। शवगृह में सब कुछ उसी की मर्जी से होता था। वहां एक और व्यक्ति था, अजय, वार्ड बॉय, लापरवाह लेकिन कामकाज में तेज। कभी कभी नियम तोड़ देता था, लेकिन नर्सों के बीच काफी लोकप्रिय था। उसका व्यवहार हल्का फुल्का था, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा उत्साही हो जाता था। अस्पताल का संचालन करते थे डीन घोष, सिविल अस्पताल के प्रमुख, उम्र 60 के पार। सख्त प्रशासक लेकिन अंदर से संवेदनशील, पुराने जमाने की बातों को गंभीरता से लेते थे। वो खुद मानते थे कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। रात की ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाती थी नर्स कविता, सीनियर नर्स, तेज और सतर्क, हर छोटी बात नोटिस करती। पर शवगृह के पास ज्यादा देर रुकना उसे भी पसंद नहीं था। उसने कई बार अजीब घटनाएं होते देखी थी, पर कभी भी खुलकर नहीं बोली। डॉक्टर प्राची शर्मा को जब इस शवगृह में ड्यूटी के लिए भेजा गया, तो उसने सोचा कि यह बस एक सरकारी जॉब है। दिन में लाशें देखो, रिपोर्ट बनाओ और शाम को घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही वो पहली बार शवगृह के अंदर पहुंची, रघु ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए, पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। क्यों? वहां भूत रहता है क्या? यहाँ जो आता है वो हंसता है, फिर एक दिन चुपचाप चला जाता है। प्राची ने उसे हल्के में लिया, लेकिन ये शुरुआत थी उस डरावनी कहानी की जो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने वाली थी। 6 साल पहले इसी अस्पताल में एक और डॉक्टर काम करते थे, डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी काबिल डॉक्टर थे, लेकिन अंधविश्वास में उनका विश्वास नहीं था। एक रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीने के लिए चौथी खिड़की खोल दी थी, लेकिन नर्स कविता वो वहां से गुजर रही थी। तब उसने वो दृश्य देखा था। वो खिड़की खोलते ही जैसे कुछ धुआं सा अंदर आया और डॉक्टर जोशी वहीं शौक में खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो कुछ देख रहे हों जो वहां था ही नहीं। कविता थोड़ी देर के लिए वहां से गई थी, लेकिन जब लौटी तो उसने डॉक्टर जोशी को अजीब अवस्था में देखा। उनकी आंखें खुली थी, चेहरा पसीने से भीगा था और एकटक उसी खिड़की को घूर रहे थे। उस हादसे के बाद डॉक्टर जोशी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर से बदल गए थे। उन्होंने चुपचाप अपने ट्रांसफर की अर्जी दे दी, पर उनका ट्रांसफर मंजूर होने से 2 हफ्ते पहले ही उनकी लाश उसी चौथी खिड़की के नीचे अस्पताल के अहाते में मिली थी। आंखें खुली हुई, शरीर में कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरा वैसा ही भयभीत जैसा नर्स कविता ने उस रात देखा था। इस हादसे के बाद कविता ने डीन को सारी सच्चाई बताई।
2 हफ्ते पहले की बात है। जोशी सर नाइट शिफ्ट कर रहे थे। मैं वहाँ से वॉशरूम जा रही थी, तभी मैंने उन्हें वो चौथी खिड़की खोलकर सिगरेट जलाते देखा। जब मैं वापस लौटी तब जोशी सर जमीन पर डरे बैठे थे, पसीने में भीगे, उसी खिड़की के पास देख रहे थे। तभी अस्पताल प्रशासन ने आदेश जारी किया कि शवगृह की चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। प्राची अपनी रोज की ड्यूटी करती, रिपोर्ट्स बनाती और समय पर घर लौट जाती। चौथी खिड़की उसके लिए बस एक बंद कोना थी, न कोई सवाल, न कोई दिलचस्पी। लेकिन एक दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और अनजाने में उसने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी, जिस पर एक ताजा शव रखा गया था। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी गलती कैसे भयानक रात का दरवाजा खोलने वाली थी। उस रात अमावस्या थी, जब प्राची शवगृह में अकेली ड्यूटी कर रही थी। तभी अचानक लाइटें एक झटके में टिमटिमाने लगी। अचानक लाइट इतने टिमटिम क्यों कर रही है? जनरेटर भी चालू है। रघु, जो दरवाजे के पास बैठा था, वो अंदर आया और धीरे से बोला, आज अमावस्या है मैडम, और आपने चौथी खिड़की के सामने टेबल लगाई है। प्राची को पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, कुछ असहज सा महसूस करने लगी। रात के करीब 2 बजे शवगृह में गहराती खामोशी के बीच एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर उंगलियां रगड़ रहा हो। प्राची धीरे धीरे मुड़ी और उसकी नजर चौथी खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि चौथी खिड़की की लोहे की सलाखें धीमे धीमे मुड़ने लगी थी, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें पकड़कर खींचा हो। कौन कौन है वहां? उसने खिड़की के पार देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घनी धुंध और उसमें एक पीली धीमी सी रोशनी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। उसका पसीना छूटने लगा था, लेकिन वो खड़ी रही, शांत, बिना हिले। तभी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और शव की चादर हवा में फड़फड़ाने लगी। उस रात प्राची को नींद नहीं आई। अगली सुबह तक उसकी आंखें खिड़की पर जमी थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था।